सितारा देखो आ गए तुम्हारे अब्बा जान। सुगरा बेगम ने गाड़ी का हॉर्न सुनकर कहा। जी अम्मा आ गए हैं। सितारा ने खिड़की से झांककर गेट के अंदर दाखिल होती गाड़ी को देखकर कहा। सुगरा बेगम भी खिड़की में आ टपकी। चौधरी शौकत अली अगली नशिस्त से उतरे। पिछली सीट से इनकी रिश्ते की बेवा भावज और इसकी बेटी अफशा बड़े बड़े शॉपर संभाले उतरी और हवेली की पिछली तरफ बने पोर्शन की तरफ बढ़ गईं, जबकि चौधरी शौकत मर्दान खान की तरफ चले गए। ड्राइवर ने गाड़ी गैराज में लगा दी। हाँ आ गए हैं आप सखी जी, सुगरा बेगम बोली। बस करें अम्मा आप भी ना, सितारा उकताकर बोली। पता नहीं क्या कुछ खरीद डाला है आज। सुगरा बेगम की सुई वहीं अटकी हुई थी। जब अब्बा जान ने कहा था आप भी साथ चलें तो चली जाती ना, अब क्यों टेंशन ले रही हैं? सितारा ने टोका। मेरी जाती है जूती, खुद ही करें इनकी चाकरी। मैं नौकर नहीं हूँ साइमा बी की, जो गर्मी में इनकी बेटी की खरीदारी के लिए लूर लूर फिरती रहूं। सुगरा बेगम ने दिल की भड़ास निकाली। अम्मा जब अब्बा ने कह दिया कि शादी का सारा खर्चा वो खुद उठाएंगे तो आप क्यों जान हलकान करती हैं अपनी? सितारा से छोटी चंदा ने भी माँ को समझाया। हाँ हातिम ताई है ना, ये शहनशाह की औलाद हैं, क्या परवाह खर्चे की। मैं तो कहती हूँ खर्च उठाएं, 100 बार उठाएं, मगर इन्हें इनकी हद में रखते हुए खर्चा करें। मगर ना भाई ना, मगर ये तो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। अरे थोड़ा बहुत जेहिज बनाकर खामोशी से 4 बंदे बुलवाकर निकाह पढ़वा देते, मगर इन्हें तो बस मेरा दिल ही जलाना है और क्या। साइमा बी सुगरा बेगम की रिश्ते में जिठानी होती थी। शौकत के ताया मरहूम की बहू थी वो। करना खुदा का ये हुआ, शौकत के ताया और साइमा बी के शौहर दोनों बाप बेटा इकट्ठे ही एक हादसे में इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनके शौहर अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे, लिहाजा बेवा भावज को 3 बेटियों के साथ दूसरे शहर अकेला छोड़ने पर शौकत साहब राजी ना हुए और इन्हें अपनी बड़ी सारी हवेली में पिछली तरफ पर बने 2 छोटे कमरों को थोड़ा बहुत दुरुस्त करके किचन बाथरूम वगैरह बनाकर अलग पोर्शन की शक्ल देकर वहीं ठहरने पर मजबूर कर दिया। साइमा बी ने भी दुनिया के रंग ढंग देख रखे थे, तो इसी को गनीमत जानकर अपनी तीनों बेटियों को लेकर इसी कोने में दबक गईं, ताकि अपनी बच्चियों को दुनिया की गंदी नजरों से बचा सकें। मगर यहाँ इनकी इज्जत नफ्स को तार तार करने को सुगरा बेगम मौजूद थी। हालांकि वो अलग पोर्शन में रह रही थी और शौकत साहब पर कोई ऐसा बोझ भी ना था कि इनके अपने मकान का जो दूसरे शहर में था किराया भी आता था। कुछ वो अपनी बेटियों को साथ लगाकर सिलाई कढ़ाई का काम भी कर लेती थीं। अब इनकी बड़ी बेटी की शादी का मसला दरपेश था। रिश्ता भी शौकत साहब ने खुद देखभाल कर करवाया था और इसे अपनी बेटियों की तरह ही रुखसत करना चाह रहे थे। सुगरा बेगम को ये बात बड़ी चुभ रही थी। अम्मी बाहर इरशाद आई है, बीमार है, कह रही है कि कुछ पैसों की ज़रूरत है। चंदा ने अम्मा को बताया। बिठाया किधर है इसे? सुगरा बेगम ने रौनक से पूछा। बाहर लॉन्च में बैठी हैं, एसी की कूलिंग तो बढ़ा दे। सुगरा बेगम ने चंदा से कहते हुए करवट बदल ली। अम्मी पहले तो इसे फारिग करें, आप तो दोबारा से सोने की तैयारी कर रही हैं। चंदा ने माँ को याद दहानी करवाई। अच्छा कर देती हूँ फारिग, तू ज़्यादा प्रधान ना बन। अभी थोड़ी देर तक बाहर निकलूंगी तो सुन लूंगी इसकी फरियाद। सुगरा बेगम ने लापरवाही से कहा। तकरीबन घंटे बाद हल्का सा दरवाज़ा बजाकर इजाज़त मिलने पर सुंदर अंदर दाखिल हुई। चौधरानी जी, वो इरशाद को बहुत तेज़ बुखार है, काफ़ी देर से बैठी है, अगर कुछ मदद हो जाए तो। सुंदर ने बड़ा डरते डरते झिझक कर कहा। लो जी, जिसे देखो इसका सिफारिशी बनकर आ रहा है, मेरा तो 2 घड़ी आराम करना मुश्किल कर दिया। सुगरा बेगम गिराकर बोली, फिर कुछ याद करके कहा, इसे हवेली की दूसरी तरफ ले जा, वहाँ जैनब और हाजरा गंदम को धूप लगवाने का काम कर रही हैं, कुछ इनकी मदद करवा दे, फिर करती हूँ कुछ। चौधरानी जी, इसको तो तेज़ बड़ा बुखार है। सुंदर ने हैरान होकर कहा। तो फिर बुखार ही है, कौन सा हाथ पांव टूटे हैं जो थोड़ा सा काम नहीं कर सकती? तुझे जो कहा है वो कर, जिसे देखो मुझे नसीहत करने में लगा है। सुगरा ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। सर दोबारा तकिए पे रखा, सुंदर मजबूर होकर इरशाद को हवेली की दूसरी तरफ ले गई। तू बस यहाँ बैठ जा, एक तरफ साए में, हम तेरे हिस्से का काम खुद कर लेंगे। फिर दोबारा मैं जाती हूँ चौधरानी के पास, सुंदर ने हमदर्दी से कहा। खुदा खुदा करके 2-3 घंटे के बाद सुगरा बेगम ने इरशाद को 500 रुपये भिजवा दिए। चौधरानी जी कह रही थी कि यहीं डिस्पेंसर को दिखा दो, दवा ले लेना, कस्बे के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वही दवा यहाँ से भी मिल जाएगी। कस्बे वाला डॉक्टर तो ज़्यादा पैसे लेगा, ये ना हो कि कल और मांगने आ जाओ।
सुंदर ने 500 रुपए के साथ सुगरा बेगम का पैगाम भी इरशाद को दे दिया। चौधरी शौकत बड़े खुशगवार मूड में अपने बीवी बच्चों के साथ बैठे मीठे आमों से लुत्फ उठा रहे थे जो कि इनके अपने बाग के थे। वो छोटे मोटी चौधरी ना थे, फलों के काफ़ी बागात थे इनके। गैर मुल्की मंडियों में भी काफ़ी मांग थी इनके फलों की। आदमी दयालु थे, दिल खोलकर बीवी बच्चों के साथ साथ गरीबों पर भी खर्च करते और इतना ही इनके रिस्क में इजाफा होता। मगर इनकी बेगम सुगरा की आदत बिल्कुल इनके उलट थी। अक्सर इसी आदत की वजह से इसकी और चौधरी साहब की झड़प हो जाती। कितनी खिरदारी करवा डाली साइमा बी को। इस वक्त भी सुगरा बेगम ने चौधरी शौकत का मूड देखते हुए अपनी जलन निकालने की ठानी। अरे क्या तैयारी करवानी है मैंने इन्हें, बस जो इनकी बेटी के नसीब का होगा वो इसे मिल जाएगा। चौधरी साहब ने नरमी से जवाब दिया। अक्कड़ तो इनकी इतनी है कि इन जैसे लोगों की क्या मदद करनी। अक्कड़? मगर किस बात की अक्कड़? मैंने तो हमेशा इनमें नरमी देखी है। हाँ, आपको तो नरमी ही दिखानी है इन्होंने, मगर इतनी अकल तो होनी चाहिए कि जब अगला बंदा तुम्हारी बेटी के लिए इतना कर रहा है तुम भी आकर इधर चक्कर लगा जाओ। मैं अकेली हलकान होती फिरती हूँ, ये नहीं कि कभी आकर काम काज में हाथ ही बटा दूँ। हद करती हो तुम भी। जितना काम काज में हलकान होती हो मैं सब जानता हूँ। कभी हिलकर पानी तक तो पिया नहीं, अपने ज़ाती काम तक काम वालियों से करवाती हो और वो आकर तुम्हारा काम क्यों करें? वो क्या मुलाजमा है तुम्हारी? अल्लाह की राह में देते वक्त तुम अपने काम करवाने का क्यों सोचती हो? चौधरी साहब गर्म हो गए। इनके सारे मूड का सत्यानाश हो गया इतनी घटिया बात सुनकर। और एक बात कान खोलकर सुन लो, इस जुम्मे को अफशा के ससुराल वाले आ रहे हैं। दिन मुकर्रर करने से पहले वो एक चक्कर लगाकर बच्ची का नाप वगैरह लेना चाह रहे हैं और सारे इंतजामात हमारी तरफ ही होंगे क्योंकि इधर का लाउंज भी खुला है और डाइनिंग रूम भी। इंतज़ाम सारा मैं खुद देख लूँगा, बस तुम ज़रा अपना मुंह बंद रखना, कुछ बदमज़गी ना हो। चौधरी साहब कड़े लहजे में कहते हुए मर्दान खान में चले गए। सुगरा बेगम ने सारा गुस्सा अपनी बच्चियों के सामने जल कुड़कर निकाला। अम्मी आप अपनी आदतों को बदलें, अल्लाह ने भी सिला रहमी का हुक्म दिया है। सितारा ने जो मैट्रिक की स्टूडेंट थी अम्मा को समझाया। बस करो तुम, एक मैं ही बेवकूफ़ हूँ, बाकी तुम सारे बहुत अक्लमंद हो जैसे। सुगरा बेगम जलती भुनती कमरे से बाहर निकली। मेहमान आए खासे पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग थे। लड़के के वालिद वालदा, 2 बहनें और ताई अम्मा को मिलाकर कुल 10 अफराद थे। चौधरी साहब ने खाना बाहर से ऑर्डर किया था। मेहमानों की अच्छी खासी खातिर तवाज़ा की गई, मगर न जाने क्या हुआ कि उन्होंने जाते हुए नाप लेने का कोई तज़किरा ना किया और खामोशी से नाप लिए बगैर ही रुखसत हो गए। अगले दिन ही इनकी तरफ से माजरत कर ली गई। साइमा भी का तो रो रो कर बुरा हाल था। दुनिया दिखावे को सुगरा बेगम भी चलकर तसल्ली दिलासे देने पहुंची। सुगरा, क्या बनेगा मेरी बच्चियों का? इन दिनों की फिक्र से मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है। सोचा था कि एक बोझ हल्का हो जाएगा, मगर क्या बनेगा मेरी बच्चियों का? साइमा बी ने सिसकते हुए कहा। सुगरा बेगम के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे, ऊपर से हमदर्दी जताती रहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं पता करवाता हूँ कि इन लोगों को क्या तकलीफ हुई है। शौकत साहब ने कहा। अरे रहने दें आप, यूं ही ख्वामख्वा, अब बेटी वाले होकर हम क्या पता करवाते अच्छा लगते हैं? हमारी बेटी में क्या कमी है? और जगह हो जाएगा रिश्ता। सुगरा बेगम ने परेशान होकर फौरन टोका। चौधरी साहब बड़े बरहम मिजाज के साथ अंदर आए। ठंड पड़ गई तुम्हारे कलेजे में सुगरा बेगम? क्यों, क्या हुआ? इतनी भोली ना बनो। आज तफसीली बात हुई है मेरी सरफराज अहमद से। आज पता चला कि रुश्ना टूटने में तुम्हारा हाथ था। तुम्हारी तंग दिली का तो मुझे पता था, मगर तुम इतनी कमीनी निकलोगी ये मुझे अंदाज़ा ना था। क्या कहा इन लोगों ने? सुगरा बेगम ने फक होते चेहरे के साथ दोबारा सवाल किया। क्या हुआ अब्बू? सितारा भी बाप का गुस्सा देखकर डर गई। ये तुम्हारी माँ ने कहा है कि ये हमारे घर का काम वगैरह कर देती हैं, इसलिए हम इनकी शादी पर इतना खर्च कर रहे हैं, और ये कि हम अपने मुलाजमों का बहुत ख्याल रखते हैं वगैरह। शौकत साहब ने थोड़ा सा वक्फा देकर बात जारी रखी। अब सरफराज अहमद कह रहे हैं कि हमें मालूम है तुम्हारे रिश्तेदार हैं। हमारे साथ हमारी बड़ी भावज और दीगर लोग भी थे। उन्होंने आकर मेरे बेटे को भड़का दिया है। अब मेरा बेटा रजामंद नहीं है इस रिश्ते पर। सुगरा बेगम, अब जो मैं करूँगा तुम सारी उम्र सर पकड़ कर रोगी। बहुत समझाया तुम्हें, मगर तुम समझने वाली चीज़ नहीं हो। चौधरी साहब गुस्से से लाल पीले होते बाहर निकल गए। अम्मी जान, अब्बा जान कल से घर नहीं आए। रात पता नहीं किस वक्त मर्दान खान में आए या नहीं, कुछ पता नहीं, और घर के अंदर तो चक्कर ही नहीं लगाया। सितारा ने फिक्रमंदी से कहा। कल आए भी तो बड़े गुस्से में, देखा नहीं कैसे हाथ मार मार कर जाते जाते सारी ट्रे के बर्तन मेज से नीचे गिरा गए। चंदा ने भी परेशानी जाहिर की। हाँ समझता है,
इन गीदड़ भक्तियों से डर जाऊंगी। सुगरा बेगम ने मज़े से कटे हुए आड़ूओं पर नमक छिड़कते हुए कहा, अब आया तो मैंने मुँह ही नहीं लगाना। उन्होंने मज़े से आड़ू का टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला। लो भाई तुम भी खा लो, हर वक्त की टेंशन ना लिया करो। उन्होंने प्लेट बच्चों की तरफ बढ़ा दी। नहीं, दिल नहीं चाह रहा। दोनों ने सहूलत से इनकार कर दिया। वफा हो तुम दोनों, तुमने तो परेशान होकर मुझे भी बीमार कर देना है। क्या हुआ जो रिश्ता टूट गया? नवाबजादी का इतना अच्छा रिश्ता हो जाता। इस काबिल हैं ये लोग, रहना झोंपड़ियों में, ख्वाब महलों के। वाह सुगरा बेगम वाह, शौकत साहब ने अंदर दाखिल होकर कहा। साथ साइमा बीबी थी, हल्की सी लिपस्टिक लगाए हुए। तुम्हारी इसी सोच की वजह से मैंने आज साइमा बी से निकाह कर लिया है। अब ये हमारे ऊपर वाले पोर्शन में रहा करेंगी अपनी बच्चियों समेत। अब हमारी बच्चियों की शादी में रोड़ा तो अटका कर देखना। आपा, मैंने अपनी बच्चियों की वजह से मजबूर होकर इनसे निकाह कर लिया है। मैं अकेली कहाँ इनके रिश्ते देखती फिरूंगी। साइमा बी और चौधरी शौकत जीना तय करके ऊपर चले गए।